हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की ड्यूटी में सुबह सुबह आ गई, मैं अपनी ड्यूटी में लग गई। और हर औरत की यही ड्यूटी होती है, सुबह उठते ही जो है अपने किचन में घुस जाती है। तो भाई लो, हमने भी अपना किचन संभाल लिया है। और आज जो है आज बृहस्पतिवार है, मुझे जाना है संकटा माता की पूजा में। तो आज मुझे थोड़ी जल्दी है, जल्दी से खाना बना लूँगी, फिर जाऊँगी। फिर आने के बाद से और सारे घर के काम करूँगी, क्योंकि पूजा वैसे भी अच्छा खासा टाइम है, 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तब तक तो खाना वाना बन ही जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा काम निपटा लूँगी उतना खुद को आराम ही रहता है। कहीं जाने से पहले मैं यही सोचती हूँ, कहीं भी मुझे जाना होता है तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक काम निपटा लूँ, ताकि आने के बाद से आराम मिले मुझे। मैं कहीं से आती हूँ ना, तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों, लगता है थोड़ी देर बैठूँ, और जब बैठ जाओ ना तो काफ़ी देर हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो है खिड़की खोल दी है, कांच खोल दिया है। बहुत ठंडी हवा आती है, ऐसे खिड़की खोल दो, लेकिन अगर जाली ना लगाओ, जाली वाली खिड़की, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और धूल मिट्टी भी आती है। तो मैंने इधर जो है जाली वाली खिड़की लगा दी है, दरवाज़ा और खोल दिया है इधर का कांच का। तो अब सब्ज़ी रख लूँगी। रात को सब्ज़ी आई तो ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा सुबह रखूँगी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया खाना वाना खाने में और काम करने में, बातों बातों में बैठ गए। और सर्दियों में काम जल्दी हो जाता है, गर्मियों में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि 6-7 बजे तक तो धूप रहती है। 7 बजे तक तो लगता है कि अभी क्या बनाएं, अभी तो बहुत धूप है, और बाद में जो है फट से अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ सब्जियाँ, जो मैंने फ्रिज का पानी पी लिया, मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और फिर से मुझे खांसी शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है मुझे ठंड से एलर्जी है, क्योंकि इस पूरी सर्दी मेरी खांसी सही नहीं हुई, सारे जांच हो गए, सब कुछ हो गया। और अभी मैंने थोड़ा फ्रिज का पानी, वो भी बहुत चिल्ड नहीं पिया था, मैंने मिला के ही पिया था। लेकिन अब मैं बिल्कुल जो है RO का डायरेक्ट पानी पी रही हूँ, गरम गरम आता है टंकी में से, वही मैं पी रही हूँ। अब तो मैं मिक्स भी नहीं करती हूँ। और मैंने मटके का जो है वो रख दिया है, तो अब अपने लिए नहीं निकालूंगी, गर्म पानी पीऊँगी। इस साल तो मेरी हालत ऐसी हो गई, लग रहा है मैं एसी में भी नहीं सो पाऊँगी, या फिर सोऊंगी तो सो सकता है स्वेटर वेटर पहन के सोऊं एसी में। मुझे सोच के हंसी आ रही है यार, स्वेटर पहन के एसी में सोऊंगी। गर्मी में तो रहा नहीं जाएगा मुझसे, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है। गर्मी, मुझे जब गर्मी लगती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। और ये मैं सारा काम निपटा के मैं आ गई पूजा में। खाना मैंने सारा तैयार कर दिया था, और ये खा के अपने निकाल लेंगे और खा के चले जाएंगे। और बच्चे पहले ही चले गए थे। फिर मैंने पूजा का बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि मैं पूजा में बिजी थी। ये तो जब सब हम बैठे ना, तो मैं चढ़ा दिया था फूल वगैरह, तो जो भी पूजा करना था, तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा ले लिया। अब मैं वहाँ से आई तो मैंने थोड़ी देर जो है आराम किया। वहाँ से खाना वाना खा के आए थे हम लोग। तो पूरी सब्जी और खीर, माता का पूजा करते हैं, उसके बाद प्रसाद भोग लगता है तो वो खाते हैं। और वो इसमें आंचल में प्रसाद वगैरह डालते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे, गांव के लोग या शहर में भी होता है, जो सब गांव से तो सब जुड़े हैं, अपने ज़मीन से सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही लाइट वेट साड़ी पहन के गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं वही साड़ी वगैरह रख रही हूँ उठा के। उसके बाद से बिस्तर वगैरह मैं ठीक करके गई थी। बहुत सारा मैंने काम कर लिया था, बस जो है मुझे पोछा लगाना था बस, और कपड़े धुलने थे। थोड़े से कपड़े मैंने धुल लिए थे, बस थोड़े से थे, तो वो धुलने थे। सर्फ से मैं निकाल लिया था, बस मुझे 2-3 पानी उसको निकालना ही था। तो यहाँ जो है मैंने कपड़े धुल लूँगी, उसके बाद आंगन धुलूँगी। ऊपर से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है आंगन में। बाथरूम वगैरह तो मैं सुबह ही धुल चुकी थी। अधिकतर काम मैंने जो है कर लिया था। तो यहाँ कपड़े धो के ड्रायर में डाल दूँगी। कल मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊँ, क्योंकि कपड़े अधिक हो गए हैं। तो यहाँ इसे ड्रायर में सुखा दो ना, तो कपड़े, ऐसे तो गर्मी है सूख ही जाएगा कपड़ा, लेकिन ड्रायर में सुखा दो तो रस्सियों पे डालने में, कपड़े सुखाने में बड़ा ही आराम रहता है। नहीं तो निचोड़ना फिर झाड़ना, और इस तरह से जो है बहुत अच्छे से सुखाना बनता है। तो यहाँ जो है
जो कपड़े यहाँ सूख गए, अब मैं अक्सर जो है कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ, अधिक नहीं रहते हैं तो रोज़ वाले यहीं हाल में डाल देती हूँ स्टैंड पे, और सूख भी जाता है। बाहर तो आज तो इतनी धूल भरी आंधी चल रही है कि मैं आज जो है पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार जाने वाली है बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि आंधी आ रही हो, तो पोछा लगाना बिल्कुल भी बेकार है। तो मैंने जो है आंगन धुल लिया। आंगन धुलने के बाद से झाड़ू मैं सुबह लगा ही चुकी थी, लगा उगा के गई थी साफ़ करके पूरा। तो बस यही थोड़े से काम बाकी थे, आंगन वगैरह धुलना था और थोड़े से बर्तन धुलने थे, वो तो बर्तन मैंने धुल लिया। और दूध वाला आया तो फिर दूध लिया मैंने, तो मैंने जब दूध उबाला तभी मैंने बर्तन भी धुल लिया। अब शाम तक ना फिर ये आंगन इतना अधिक गंदा हो जाएगा कि कहने का नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है शाम तक। तो चलिए आज का टिप आपको दे दूं। अगर आपको अपने स्किन को बिल्कुल चमकदार और रिंकल फ्री बनाना हो तो आप एक बार पपीता लगा के देखिए। पके हुए पपीते इस समय तो खूब आ रहा है, और खाते पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, आँखों के लिए। तो पपीता खाइए और थोड़ा सा टुकड़ा उसका लेके और चेहरे पे लगा लीजिए, और कुछ उसमें मिलाना भी नहीं है। आप उसको लगाइए, फिर लगाने के बाद से आप खुद देखिए, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या होने वाला है, आप खुद देखेंगे कि क्या होने वाला है आपके स्किन पे। स्किन आपकी इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, इतनी चमकदार, और बिल्कुल ना लालिमा जैसे चेहरे पे दिखता है उस तरह से दिखेगा। एक बार आप लगा के ज़रूर ट्राई करिए, यकीन नहीं होगा आपको कि कितना अच्छा लग रहा है और मेरा स्किन कितना आपका अच्छा हो गया है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताइएगा कमेंट करके अगर आपको इसका रिजल्ट मिला तो, और अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ जो है, क्योंकि मैं पपीता पहले लगाती थी, अभी भी लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन क्योंकि मुझे अब कुछ जो है, आपको तो पता ही है, मुझे कुछ सूट ही नहीं करता है। जब से मैं बीमार पड़ी बहुत ज़्यादा, एक बार बीमार पड़ी थी, तब से मुझे कोई चीज़ सूट नहीं करती है। अब मैं अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ना बाहर का, ना कोई जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाती हूँ, और ना ही कोई घरेलू। लेकिन पहले मैं बहुत यूज करती थी, और सारे जो है बहुत ही अच्छे अच्छे टिप मेरे पास इसी वजह से हैं। लेकिन अचानक बीमार पड़ने से ना, दवाओं से या जाने कैसे इस तरह से हो गया। ये कुछ बॉटल खाली थे तो मैंने बॉटल भी भर के रख दिया, दूध उबाल के रख दिया। किचन बिल्कुल मैं साफ़ करके गई थी, बर्तन वर्तन धुल के, बस थोड़े से बर्तन पड़े थे जो ये खाना वाना खा के गए थे, वो भी मैंने धुल लिया, सारा काम निपटा लिया। बस पोछा नहीं लगाना है आज मुझे, क्योंकि आज तो बृहस्पतिवार है। वैसे मैं बृहस्पतिवार को भी लगा ही लेती हूँ, लेकिन आज बहुत धूल भरी आंधी चल रही है और बहुत लेट हो गया है आज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, 1 बज रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी लेट हो गया। तो अब बैठ के चैन से पानी पीऊँगी, और मैं आज दवा खाना भूल गई हूँ तो दवा भी खाऊँगी, क्योंकि वहाँ गई तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ खाना भी है। मैंने सोचा बस नाश्ता वगैरह करेंगे फिर घर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जो है खाना भी था। तो मैं दवा लेके गई नहीं थी। हाँ, माता जी मेरी सासू माँ वो दवा लेके गई थी, उन्हें पता था शायद कि खाना भी है, तो उन्होंने खा लिया। अब मैं दवा खाऊंगी अब, और कोई पहले खाते हैं लेकिन अब खा लूँगी, कोई बात नहीं। चलिए, थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है, भूल चूक हो जाती है। तो पानी पी के इतना अच्छा लग रहा है और सारा काम करके इतना सुकून मिल रहा है। मैं आई ना तो घर बिखरा था, तो बहुत ही कोफ्त हो रहा था देख के। बिल्कुल काम कर लो तो इतना सुकून मिलता है, लगता है जैसे एक जंग जीत के बैठे हों। और फिर चलिए मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।